Let us start with question number 7th. It says, draw a circle with the help of bangle. So let us draw a circle with the help of bangle. बेटा ये हमने सर्कल बना लिया विद द हेल्प ऑफ बैंगल. टेक अ पॉइंट आउटसाइड दिस सर्कल. इस सर्कल के बाहर आपने कहीं भी पॉइंट लेना है. सपोज दिस इज द पॉइंट P. हैव टेकन आउटसाइड द सर्कल. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम दिस सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल. इस पॉइंट से सर्कल पे टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है. अब हमें इस सर्कल का सेंटर नहीं पता क्योंकि हमने बैंगल से सर्कल ड्रॉ करा है. तो फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. फॉर दिस ड्रॉ एनी टू chords AB and CD. Remember that the chords should not be parallel to each other. पैरेलल नहीं होनी चाहिए. आपने दो chords बनानी है AB और CD. अब आप AB और CD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट करेंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो मोर देन हाफ ऑफ लेकर एक आर्क यहाँ पे और दूसरा आर्क नीचे. अगेन फ्रॉम हियर कट दिस आर्क, join this. This is the first perpendicular bisector. Now let us draw the perpendicular bisector of CD. Like this. Now this is again the perpendicular bisector of CD. ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां मीट कर रहे हैं. दिस विल बी द सेंटर O ऑफ द सर्कल. अब आपके बेटा सेम स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप ज्वाइन OP, जैसे हम पहले करते थे एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करते थे. फिर सेंटर आ गया है और एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे OP का टू गेट द मिड पॉइंट ऑफ OP. So this is the midpoint of OP. So here M is the midpoint. Now taking M as center and MO as radius, draw a circle. Which cuts the given circle at the point R and S. तो जहां पर ये कट कर रहा है वो R और S. Join R with P. So RP is one tangent and SP is the second tangent. तो इसमें भी हमें सर्कल दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, बट मेन थिंग था क्या था, सेंटर फाइंड करना. नाउ वन मोर क्वेश्चन यू हैव टू डू बेटा, दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1. ऑल्दो 11.1 हैज बीन डिलीटेड बट क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है. इट सेज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर. तो हम 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. Let us mark it as AB. ये 7.6 सेंटीमीटर है. डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8. इस लाइन सेगमेंट को हमने 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है. उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्यूट एंगल बनाना है A और B पे. तो हम 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. सेम डिग्री मेजर के एंगल्स बनाने हैं.
तो हमने ए पे इस तरफ बनाया 60 डिग्री, वी जॉइन दिस। तो जितने डिग्री का आप ए पे बना रहे हैं उतने डिग्री ही आप बी पे बनाएंगे, so that we get two parallel lines as alternate angles will be equal. This is the first step. Then आप B पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे बट ऑन द लोअर साइड ऑफ AB. लोअर साइड ऑफ AB पे आपने बनाना है बेटा. Now these two lines should be parallel to each other. Now open your compass and fix its radius. थोड़ा सा स्मॉल रेडियस जितना भी आपने रखना है फिक्स कर लीजिए. और आपको दिया हुआ है 5:8. तो यहां से ए पॉइंट पे रख के 5 आर्क्स लगाने हैं. 1, देन इस वाले आर्क से सेकेंड, 2, 3, 4 and 5. This is the fifth arc. And without disturbing the radius, यहां से आपको 5:8 है तो 8 आर्क्स लगाने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ ये आपके पास था A1, A2, A3, A4, A5. फिफ्थ आर्क. यहां से हम लगा रहे हैं B1 फर्स्ट आर्क, B2 सेकेंड, B3 थर्ड, B4 5 फोर्थ, B5 फिफ्थ, B6 सिक्स्थ, B7 सेवेंथ और B8 एट्थ आर्क. हमें रेशो दिया हुआ था 5:8. तो हमने यहां पर 5 आर्क्स और यहां पर 8 आर्क्स. नाउ वी विल जॉइन दिस फिफ्थ आर्क विथ 8th आर्क लाइक दिस. Mark this point as P. Now P is the point which divides AB in the ratio 5:8. इसका मतलब अगर हम AB को 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो AP 5 इक्वल पार्ट्स है और PB 8 इक्वल पार्ट्स है. Remaining questions of exercise 11.1 are deleted. With this we finish chapter 11.